जय हिंद। क्लास 10 विज्ञान का हम लोग जो है इस वीडियो में मतलब जैक बोर्ड जब से एग्जाम ले रहा है, ठीक है, जैक बोर्ड जब से एग्जाम ले रहा है तब तक का प्रश्न से लेके अब तक का मतलब 2024 तक का प्रश्न, जब से स्टार्टिंग किया है जैक बोर्ड एग्जाम लेना 2024 तक का में से, ठीक है, सारा प्रश्न इसमें ऐड किया हुआ है। और आप लोग को जो है इससे पता चल जाएगा कि अभी तक जो है जैक बोर्ड 2024 तक में कैसा कैसा प्रश्न पूछा है और 2025 में कैसा प्रश्न पूछेगा। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप लोग का टोटल हैशटैग का 1 से लेकर 5 तक का वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद इसके बाद जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनेगा और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का बनेगा, ठीक है। इतना सारा आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। हिंदी में आप लोग देखे होंगे कि हैशटैग का वीडियो जितना था उसी से प्रश्न आया, उसी प्रकार आप लोग विज्ञान का भी जो है जितना भी हैशटैग का जो है वीडियो उसको पूरा का पूरा देख लीजिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ये इस वीडियो को तो पूरा देख ही लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जो है जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जो है सबको मदद मिल पाए। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ विज्ञान का। यहाँ है कि समीकरण CaCO3 उष्मा दिया गया है, उसके बाद CaO प्लस CO2 हो गया। मतलब यहाँ देखिए किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ Ca है ना, CO3 एक साथ में था, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, टूट गया, उष्मा देके तोड़ा गया। तो टूट जाता है आगे चल के। देखिए अभिकारक में एक था, एक अभिकारक है और उत्पाद जो है 2 हो गया, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो टूट जाता है तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक है। क्या बोला है कि जल के विद्युत, हाँ, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो है वो कौन सी गैस जो है वो मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपचयन अपचयन का और भी एक दूसरा नाम है और उसको क्या नाम हम लोग दिए हुए हैं, मतलब हम लोग नहीं दिए हुए हैं, हाँ, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग जानते हैं, ठीक है, रेडॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया क्या है और बन क्या गया, FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन जो है उष्मा क्षेपी है। क्यों, क्योंकि जो है हम लोग सांस लेते हैं तो यहाँ जो अभिक्रिया होता है तो इसमें उष्मा भी निकलता है ना, तो उष्मा जब निकलता है तो उष्मा क्षेपी बोलते हैं। और अगर अभिक्रिया करने के लिए अगर उष्मा दे रहे हैं तो उष्मा शोषी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2H2 प्लस O2 2H2O में अभिक्रिया की पहचान करना है, किस प्रकार का यहाँ अभिक्रिया हो रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। क्यों क्यों भाई क्यों, क्योंकि अभिकारक एक है 2 गो और उत्पाद का हो रहा है 1, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, इनमें से सभी, तो सभी हो जाएगा। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां जो है वो अमाशय में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है, तो लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है, तो प्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग जो है वो पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पिनियल ग्रंथि भी बोलते हैं। घेघा रोग पनपता है, तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रागकोश में क्या पाए जाते हैं, प्रागकोश, प्रागकोश आप लोग को याद होगा, है ना, इस तरह से जो है वो, है ना, ऐसे चप्पल जैसे ऐसे रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो प्रागकोश में क्या रहता है, प्राक्कन रहता है ना, तो प्राक्कन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवन के लिए कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है, तो जय प्रक्रम अनिवार्य है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखना है, तो टाइलिन और एमाइलिस। उसके बाद जो है वो प्रोटीन के यौगिक संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व है अनिवार्य, तो नाइट्रोजन। कौन सा हार्मोन रुधिर में जो है वो शर्करा का स्तर को नियंत्रण करता है, तो इंसुलिन। और एक पादप हार्मोन का नाम लिखें जो कि पौधा में वृद्धि के घटक है, तो ऑक्सिन, जिबरेलिक अम्ल, और ये बहुत सारा यहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग को एक ही लिखना है। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, ठीक है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर कि यदि एक लेंस का क्षमता जो है -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो अगर हम लोग इसको निकालते हैं P बराबर 1/f, है ना, तो क्या है हम लोग का निकल जाएगा 1/-2, ठीक है, भागा देते हैं तो 0.5 माइनस में। अब इसको ये निकला मीटर में, लेकिन हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। माइनस में 50 सेंटीमीटर कहाँ दिख रहा है, हाँ, सी नंबर। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है, तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो उल्टा, आभासी, सीधा, है ना, आभासी यानी सीधा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना हो जाता है, ठीक है, तो आधा गुना हो जाता है, ठीक है, आधा हो जाएगा, ठीक। देखिए वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या से आधा,
त्रिज्या जितना रहता है उसका आधा रहता है एफ, तो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, तो धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोलीय लेंस के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, गोलीय लेंस के कितना प्रकार है, तो गोलीय लेंस के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है, अवतल और उत्तल। उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है, किस जगह पर होती है, ठीक है, तो एफ और 2f के बीच में, ठीक है, एफ और 2f के बीच में। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कौन, देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, है ना, हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है, तो डायऑप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई दर्पण है तो आप चाहे कितने भी दूरी पर खड़ा है आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनेगा, और वो किस प्रकार का दर्पण होता है, तो या फिर तो समतल हो सकता है या फिर तो उत्तल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का हमेशा काल्पनिक और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी, सीधा और छोटा। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहन के अग्रदीप में होता है वो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि किसी शब्दकोश को छोटे अक्षर में पढ़ने के लिए हम लोग किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या जो है वो फोकस से दुगुना होता है, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ आर होता है, त्रिज्या आर है, तो बीच का संबंध क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। वाहन में पक्ष दृष्टि के लिए, पीछे देखने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब उस दर्पण का नाम बताइए जो कि बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे 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 कैसे, एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 सेंटीमीटर, तो फोकस बराबर क्या होता है, तो आर बटा 2 होता है। एक हम लोग निकालेंगे तो आर हम लोग का 20 है, बटा 2 करेंगे तो काट देंगे तो 10 निकल जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, जी हाँ, प्रिज्म के द्वारा जो है वो वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा जो है दूर किया जा सकता है, जरा दृष्टि दोष को हम लोग जो है कैसे दूर करेंगे, तो द्विफोक्सी लेंस के द्वारा दूर करेंगे, ठीक है। खतरे का निशान किस रंग से बना होता है, तो खतरा का निशान जो रहता है वो लाल रंग का बना हुआ रहता है, तो लाल रंग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो मनुष्य का, आदमी के नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस रहता है, और सामान्य आंख के स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर रहता है, लेकिन अधिकतम कितना रहता है, तो अनंत रहता है, ठीक है। अगर अनंत किसका रहता है, अधिकतम का। अगर सामान्य दृष्टि अगर साफ सुथरा देखना है तो 25 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, लेकिन दूर के लिए क्या होना चाहिए, अनंत होगा, ठीक है। अब मानव नेत्र उस भाग का नाम लिखिए जिस पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और उसके बाद मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जो कि मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रण करता है, तो आइरिस जो है वो नियंत्रण करता है। ये जितने भी प्रश्न है ना, तो 5 जो हैशटैग 5वां है ना वीडियो, उसमें ये सब प्रश्न उसमें में है। नीला लिटमस पत्र पेपर किससे लाल हो जाता है, तो अनील, ठीक है। अम्ल से जो है नीला लाल हो जाता है, तो नीला लिटमस पत्र किससे लाल हो जाता है, मतलब नीला जो है लाल हो रहा है तो अम्ल हो जाएगा, इसका 47 का अम्ल। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन क्षारक है, तो क्षारक जो है इसमें से NaOH है, ठीक है, NaOH, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर की जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaSO4, है ना, CaSO4, उसके बाद 2H2O, है ना, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे की 50 नंबर की टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर, केला, इमली, एवोकाडो, ये सब हो गया। उदासीन पीएच मान कितना होता है, उदासीन का पीएच मान, तो देखिए पीएच स्केल है ना, 7 में जो रहता है ना, जिसका पीएच मान 7 रहता है उसमें क्या रहता है, उदासीन रहता है, और 7 से जितना नीचे जाएगा अम्लता होता है, और 7 से जितना ऊपर जाएगा वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो उदासीन के लिए 7 होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विरंजन चूर्ण में कौन सा रासायनिक, विरंजन चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र बोला है, ठीक है, तो ये होता है। और एक और भी होता है, आप लोग लिख सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3। साधारण लवण का रासायनिक नाम एवं सूत्र की लिखिए, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अब ये जो है किसका जो है सामान्य रसायन नाम है, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलन नाम क्या है, तो विरंजन चूर्ण। और संतरा में कौन सा अम्ल जो है वो उपस्थित रहता है, तो साइट्रिक अम्ल रहता है। धावन सोडा में, धोने का सोडा में जलीय विलयन का अम्लता या है क्षारीय, देखिए सोडा में जो है रहता है क्षारीय रहता है, इसका पीएच जो है 7 से अधिक रहता है। उस पादप हार्मोन का नाम बताना है जिसको पतझड़ के लिए उत्प्रेरित होता है, मतलब उसके चलते पतझड़ होता है, तो ABA, है ना, एबिसिक एसिड हार्मोन। नेक्स्ट है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है वो मस्तिष्क है, और किस हार्मोन की अधिकता से जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो
पैराथायरोलाजियन हार्मोन, ठीक है, जीभ ने उल्टा रहा है। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम बताना है, तो उद्दीपन पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किससे जो है, किससे प्रकाश का अनुवर्तन है, तो रसायन अनुवर्तन है। एडिनेलिन हार्मोन किस अंग पर जो है सीधे कार्य करता है, तो हृदय पर। और उस पादप हार्मोन का नाम बताना है जो कि पतझड़ के लिए है, तो एबीए पीछे बताए थे इसका। और एक पादप हार्मोन का उदाहरण देना है जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो जिबरेलिन हो जाएगा। थायरक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आयोडीन। और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो एमीटर का उपयोग करते हैं, एमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बल्ब में 1 मिनट में 20 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान जो है वो कितना होगा, तो 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर जो होता है वो Q बटा T होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो Q हम लोग कितना है 120 है, बटा में जो है वो T कितना है 1 मिनट है, मतलब 60 सेकंड, तो 60 हम लोग कर देंगे। अब यह भाग दे देंगे, हम लोग कितना बचेगा 2 एम्पियर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान जो है वो कितना होता है, तो 3.6 का 6 गुने 10⁻6, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, कूलाम होता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार जो है संयोजित किया जाता है, समांतर में। और विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा उपाय जो है फ्यूज होता है। और किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का। उसके बाद जो है वो किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। और विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो वोल्टमीटर है। और उस युक्ति का नाम लिखिए जो कि किसी चालक के सिरे पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है, तो सेल और बैटरी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किस कारण के द्वारा किया जाता है, तो विद्युत शक्ति द्वारा। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए काम आता है, तो बैटरी और सेल। नेक्स्ट विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा जो है वो भू संपर्क तार और फ्यूज। निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो एजी और सीयू, ठीक है, ये सब है, तो सीयू इसका हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट गंधक, गंधक क्या है, तो गंधक एक प्रकार का अधातु है, अधातु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु जो है वो सोल्डर कहते हैं। और एक अधातु का उदाहरण दे जो द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। और लेड एवं टीन कि एक मिश्र धातु का नाम जो है वो सोल्डर है, टाका। एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो कि द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन। सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सौर पैनल बनाने के लिए चांदी, एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर, ये सब। तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है, तो पीतल है। और इस्पात में कौन सा अधातु उपस्थित रहता है, तो कार्बन। तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो कांसा बोलते हैं। और एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कि गैसीय अवस्था में पाई जाती है, हाइड्रोजन। एक्वारेजिया क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण को ही एक्वारेजिया बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सोल्डर नामक मिश्र धातु का कौन कौन सा अवयव बनता है, तो टीन जो रहता है वो 50% रहता है, शीशा जो है वो 50%। अब है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट रहता है, 24 कैरेट का। और मानव में निषेचन कहाँ, देखिए यहाँ 100 नंबर से देखने से पहले आप लोग, अगर यहाँ इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस वीडियो को जो है ना कम से कम आप 2 बार जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जो है आपको 2 बार तो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हम हैशटैग का जितना वीडियो बनाए हैं ना, हैशटैग का जितना वीडियो बनाए हैं, सब यही सब प्रश्न वहां भी है, ठीक है। तो उससे अच्छा कि आप इसकी को देख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा कि 2 बार, उधर एक बार देख लीजिए सब्जेक्टिव वगैरह को, और इसको जो है 2 बार देख लीजिए कम से कम। अब आता है कि मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। कहाँ, तो फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक ऐसी जंतु का नाम लिखिए जो कि बाह्य निषेचन होता है। बाहर निषेचन मछली में होता है, मेढक में होता है, ये सब में। एक स्वायु गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर होगा या मादा, तो नर होगा। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जन्म होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा होता है। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम बताना है, केचुआ, मतलब जिसमें नर मादा दोनों होता है, ठीक है। और एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जन्म होता है, तो बहुखंडन द्वारा होता है। और ऐसे जो 2 जीवधारियों का नाम लिखना है जो कि मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रा और ईस्ट। यौन आरंभ से संबंधित हार्मोन का नाम लिखना था। यौन आरंभ से संबंधित कौन सा हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनन अंग के जो है भाग है, तो स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। यार पुंकेसर का कौन कौन है, तो तंतु और परागकोश, ठीक है। परागकोश में ही परागकण रहता है। स्पाइगोयरा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो खंडन विधि से होता है। किसके द्वारा जो है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा जो है भ्रूण को जो है माँ से रुधिर पोषक तत्व सब चीज जो है मिलता है। नेक्स्ट ये जो है किसका लिखा हुआ सूत्र है, सामान्य सूत्र, तो आप लोग याद रखिएगा CnH2n,
ठीक है, ये चीज। अब ये सब 3 जगह लिख देना है, ठीक है, CnH2n, ठीक है, CnH2n। अब यहाँ क्या करना है, केन, हम लोग दूध लाने जाते हैं तो काची मिलाते हैं, केन में ना, तो यहाँ एल केन, ठीक है, उसके बाद एल है ना, एल कीन, उसके बाद फिर एल काइन, ठीक है। अब इसमें केन में क्या होता है, +2 करना है, कीन में कुछ नहीं करना है, और काइन में -2 करना है, तो इसमें +2 है ना, केन में हो गया तो एल केन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो CHO एथेनॉल सोडियम में अभिक्रिया करके जो कौन सा गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट किस, ये किसका हो जाएगा, ये तो एल्किन का अभी जस्ट ऊपर बताए थे ना, और ये एल्काइन का, माइनस एल्काइन का होता है। प्रकार्यात्मक समूह COOH का नाम बताना है, तो कौन सा है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कठोर जल में मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये है एल्किन का, ये है, ठीक है, पीछे भी ये सब बता चुके हैं। नेक्स्ट CH3COC2H5 में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का पहचान करना है, तो इसमें जो है एथाइल एसीटेट प्रकार्यात्मक जो है वो प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है, ठीक है। अब निम्न में से एक एल्डिहाइड बताना है, तो इसमें एल्डिहाइड जो है वो कौन है, तो HCHO है ना, ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो कीटोन है। 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम बताना है, तो प्रोपेन हो जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन है ना, ये है C2H6, C3H8, C2H2 एवं CH4 में किसमें जो है संकलन अभिक्रिया होता है, तो C2H2 में। एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलकर क्या यह संतृप्त यौगिक या असंतृप्त है, तो यह संतृप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि किसी जीव की जीनी संरचना को जो हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो जीनोटाइप बोलते हैं, जीनोटाइप हो जाएगा। और फिनोटाइप और जीनोटाइप लोग पढ़े होंगे, तो जीनोटाइप इसका हो जाएगा, जीनोटाइप यहाँ नहीं लिखा हुआ है, जीनोटाइप ये हो जाएगा। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो XX होता है, तो X हो जाएगा। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम में। जीन कहाँ पाया जाता है, जीन जो है गुणसूत्र में पाया जाता है। और समान जीन संरचना वाले जीव को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र XY और XX किन नापों से जाना जाता है, किन नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो XY जो है पुरुष हो मतलब नर लिंग गुणसूत्र है, और XX जो है स्त्री मतलब मादा गुणसूत्र है। नेक्स्ट है कि किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण को सूचनाएं कूटबद्ध रहती है, तो डीएनए। मनुष्य में बोनेपन का कारण क्या है, तो मनुष्य में बोना क्यों रह जाता है, तो बोनेपन का मेन कारण जो है प्यूटरी ग्लैंड का कम स्राव होना। नेक्स्ट कि विद्युत धारा प्राप्त करने के चुस्ती को, युक्ति यहाँ हो जाएगा, चुस्ती लिखा गया है ना, तो युक्ति हो जाएगा, है ना। विद्युत धारा प्राप्त करने का युक्ति को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, मान हो जाता है। देखिए इधर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन टाइप तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, ये भी प्रश्न बता चुके हैं। नेक्स्ट कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से जो है प्रकट होता है, तो उत्तर ध्रुव से प्रकट होता है, दक्षिण ध्रुव में विलीन होता है। अब जो है वो दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखना है, तो रेखा सेल लेड बैटरी। ऐसी युक्ति का नाम बताना है जो कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर हो गया। अब विद्युत चुंबकीय क्या है ना, विद्युत चुंबकीय क्या है, तो विद्युत धारा के प्रभाव से बने चुंबकीय पदार्थ को जो है विद्युत चुंबक बोलते हैं। नेक्स्ट कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस युक्ति द्वारा परिणत किया जाता है, तो विद्युत मोटर द्वारा। और विद्युत धारा का उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति के लिए, देखिए विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को जो क्या कहते हैं, जनित्र, जनरेटर बोलते हैं। और एक युक्ति का नाम बताएं जो कि विद्युत हतत प्रेरण की घटना पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र हो जाएगा। और किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, तो जब विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाता है, तब होता है। अब आगे है कि 144 में कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक को आरोपित बल कब अधिकतम हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही के चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा से लंबवत होती है। अब विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है कि उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र लगने वाला जल की दिशा ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग का वाग हस्त नियम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि बाग उपभोक्ता है ना, बाग उपभोक्ता क्या है, तो बाग उपभोक्ता तृतीय स्तर का पोषी है ना। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो चिपको आंदोलन 1972 या 1973, आप कमेंट कीजिएगा 1972 या 1973, तो हमारा जहां तक लग रहा है 1973, ठीक है। जैव आवर्धन करने वाला रसायन जो है वो क्या है, तो DDT है ना, DDT। नेक्स्ट है कि किसी स्थान को जैविक विविधता का एक आधार क्या है, तो स्पीशीज की संख्या
और जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो वन है। तो ये 151 प्रश्न खत्म हुआ। और आप लोग जो है अभी तक अगर हैशटैग का 1 से 5 तक वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर देख लीजिएगा, है ना, और ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। बस इतना में आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से चला जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।